हिमगिरी पर्वत के पास एक रहस्यमयी गुफा थी जो दूर से देखने पर खोपड़ी जैसी डरावनी लगती थी। गांव वाले मानते थे कि वह गुफा श्रापित है और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन एक निडर तपस्वी महानंद अपनी लाठी के सहारे उस गुफा की ओर बढ़ा। महानंद ने खोपड़ी जैसी गुफा को देखा और बिना डरे पास गया। एक विशाल काला गिद्ध उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकला, मानो चेतावनी दे रहा हो। महानंद गुफा में घुसा। अंधेरा छाया था और हर ओर सन्नाटा फैला था। जैसे ही लाठी से एक पत्थर खिसका, गुफा में रोशनी फैल गई और दीवारें चमकने लगी। दीवार पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही रहस्य पा सकेगा। महानंद ने ध्यान लगाया और तभी एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक कमरा था जिसमें एक चमकता हुआ रत्न रखा था, सत्य रत्न। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। गुफा का रूप बदल गया। अब वह डरावनी नहीं बल्कि दिव्य लगने लगी। महानंद सुरक्षित बाहर निकला। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसने वहां एक आश्रम बनाया और गुफा अब ज्ञान का केंद्र बन गई। महानंद का आश्रम अब श्रद्धालुओं से भरने लगा। दूर दूर से लोग ज्ञान की खोज में वहां आने लगे। एक दिन एक लालची व्यापारी रघुनाथ उस गुफा की सच्चाई जानकर वहां पहुंचा। उसने सोचा, अगर वह रत्न चुरा ले तो अमीर बन जाएगा। रघुनाथ चुपचाप गुफा में घुसा जब सभी सो रहे थे। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, तेज प्रकाश फैला और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सच्चा दिल नहीं है तो सत्य रत्न तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। रघुनाथ डर के मारे भागा और फिर कभी उस गुफा के पास नहीं आया। महानंद ने रत्न को फिर से अपने स्थान पर स्थापित किया और पूजा की। गांव के बच्चे अब आश्रम में शिक्षा और ध्यान सीखने आने लगे। गुफा अब सिर्फ रहस्य नहीं, एक तीर्थ बन चुकी थी। एक दिन एक घायल हिरण दौड़ता हुआ आश्रम के पास आया। महानंद ने उसके घाव पर औषधि लगाई और ध्यान से उसका उपचार किया। रात में वही हिरण एक जादुई प्रकाश में बदल गया। वह असल में एक अप्सरा थी जिसे श्राप से मुक्ति मिली थी। अप्सरा ने कहा, तुम्हारे पुण्य से मैं मुक्त हुई। यह रत्न अब और भी शक्तिशाली होगा। उस दिन के बाद गुफा से दिव्य संगीत और प्रकाश फैलने लगा। कई राजाओं ने उस शक्ति को हथियाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जो भी स्वार्थ लेकर आया, गुफा ने उसे बाहर ही रोक दिया। महानंद अब वृद्ध हो चला था, पर उसका तेज और ज्ञान पहले से भी अधिक था। एक रात ध्यान में बैठकर वह शांतिपूर्वक समाधि में लीन हो गया। सुबह गुफा के सामने एक स्वर्ण कमल खिला मिला। लोगों ने उसे महानंद की आत्मा का प्रतीक माना। गुफा अब केवल शक्ति का नहीं, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गई। गांव का नाम अब महानंदपुर रख दिया गया। हर वर्ष उस दिन गुफा में दीप जलाए जाते हैं। श्रद्धालु वहां ध्यान करते और जीवन का सच्चा अर्थ खोजते। सत्य रत्न अब केवल एक रत्न नहीं, एक पवित्र विश्वास बन चुका था। गुफा अब भी वही है, लेकिन उसमें जाने का द्वार केवल सच्चे दिल वालों के लिए खुलता है। कहते हैं, जो भी सच्चाई की राह पर चलता है, गुफा उसकी मदद करती है। और इस तरह जादुई गुफा की गूंज आज भी सच्चाई और भक्ति की मिसाल है। एक दिन एक रहस्यमयी औरत काले कपड़ों में लिपटी हुई आश्रम पहुंची और गुफा की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। साधु अक्षत ने उसे देखा, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, मानो वह गुफा के रहस्य को जानती हो। रात को वह औरत चुपचाप गुफा में घुसी और एक पुराना ताले से बंद दरवाजा खोलने लगी, जिससे धुआं निकलने लगा। ताले के खुलते ही एक अंधेरा चिन्ह प्रकट हुआ। उसकी गूंजती आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। गांव में अचानक तूफान उठ गया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए और आश्रम के दीपक बुझने लगे। सीख, सच्चे दिल और साहस से डरावनी चीजों में भी अच्छाई खोजी जा सकती है।